गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.5। तो 4.5 में क्या रहा है, ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, ड्रॉ इस डायगोनल्स, नेम देम। उसके बाद उनका नाम देना है। पहले हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है हमें पहले पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटर होता है 4 साइडेड पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइडें हों। कितनी साइडें हों? 4 साइड्स हों। 4 साइडेड पॉलीगन बोल दिया तो इसका मतलब 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो क्या बन गया ये क्वाड्रिलेटर। अगर ये क्या है, अगर आप किसी से बात करते कहेगा, कोई कहेगा इसको स्क्वायर है, कोई कहेगा इसको रेक्टेंगल है। यही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारी होते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटर्स कितने टाइप के होते हैं क्लास 8 पे। तो अभी फिलहाल हम लोग इतना देखते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ही हमने आज तक पढ़ा होता है। तो स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हों और हर एक एंगल जो यह बन रहा है कितने पे, 90 पे कट कर रहा हूँ। सेम रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड सेम होती हैं, और अपोजिट साइड सेम है। देखो इसकी ये साइड इसके अपोजिट, ये साइड इसके अपोजिट, तो अपोजिट साइड सेम होती हैं। और ये एंगल कितने पे बनता है? 90 पे बनता है। इतना हमें अभी तक का पढ़ा है। तो ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है? 4 साइडेड पॉलीगन। तो इसने बोला कोई एक क्वाड्रिलेटर बनाओ, तो हमने कोई एक क्वाड्रिलेटर बना लिया। मान लो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर है। नाम भी दो कह रहा है उसका, तो नाम क्या दिया उसने? पी क्यू आर एस। देखो पी यहाँ लिखा, क्यू यहाँ लिखा, तो आर यहीं लिखूंगा और एस यहाँ लिखूंगा। सेम अगर मैं P यहां से स्टार्ट करता, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो लेकिन बीच में ब्रेक मत करना। P Q, अब R यहां नहीं लिख सकता, ठीक है। P Q फिर तो R यहीं आएगा, S यहीं आएगा। समझ में आ गया वो सबके? P Q R S कहीं से स्टार्ट करो, यहां से करो P Q R S या यहां से करो P Q R S, कहीं से स्टार्ट करो लेकिन चेन को ब्रेक मत करना। बस इतना ही याद रखना, क्योंकि ये चेन ब्रेक नहीं करेंगे तभी हमारे पास आगे को जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक। तो पी क्यू आर एस हमने एक ड्रॉ कर दिया। उसका क्या करना है? इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। तो डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स क्या बताया था मैंने आपको? डायगोनल्स बताया था हमने एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के। इसका एडजेसेंट कौन सा होगा? इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये। तो इसका डायगोनल्स कहाँ खींच सकता हूं मैं? इसको किससे मिला सकता हूं? इससे मिला सकता हूं। सेम इसकी बात करूं तो इसका पड़ोसी कौन है? ये। इसका पड़ोसी ये। तो इन दोनों से मैं मिला नहीं सकता इसको, तो किससे मिलाऊंगा? जो बच गया ये मिल गया। अब इसको किससे मिला सकता है? इससे नहीं मिला सकता, इससे मिला सकता, किससे मिलाऊंगा? इससे। वो तो हमने मिला ही रखा है। सेम क्यू को किससे मिला सकता हूं? इसके पड़ोसियों से नहीं मिला सकता हूं, इससे मिला सकता हूं। तो डायगोनल्स क्या होती है? डिस्टेंस होती है वर्टेक्स के बीच में, लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए? एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं हो सकती। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स बट दे आर नॉट इन एडजेसेंट, बट वो क्या नहीं होनी चाहिए? एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल्स हो गई हमारे पास। अब वो कह रहा है कि जहां पे कोई इसकी दो डायगोनल्स मिलनी है, ये डायगोनल्स एक डायगोनल्स ये हो गई, तो इसका नाम क्या हो गया? डी से डिनोट कर लेते हैं। पी आर, एक डायगोनल्स पी आर होगी, दूसरी क्या हो गई? एस क्यू। सेम, या तो क्यू एस भी लिख सकते हैं इसको, या इसको आर पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस दोनों की सेम ही रहेगी। तो ये हो गई। अभी कहां पे को मिलनी है? यहां। ये कौन सा हिस्सा है? एक्सटीरियर है, इंटीरियर है? दिमाग में आ गया होगा आपके। इंटीरियर मतलब अंदर। कौन सा? इसके अंदर का हिस्सा है। तो क्या हो गया? ये इंटीरियर पे हो गया। तो कह रहा है नेम देम एंड इट्स मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज द इंटीरियर और द एक्सटेंड ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो क्या बोल देंगे? मीटिंग पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर की कहाँ है कह रहा है वो? हमारे पास इसके अंदर पे है। हमारे पास है मीटिंग पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर का है हमारे पास इंटीरियर पे है। तो ये हो जाएगा आपका शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो समझ में आ गया होगा शायद। अगर नहीं आया तो फिर पर्सनली पूछ लेना या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना, तभी मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इतना टफ नहीं है ये, तो समझ में आ जाता है जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्या रहा है? ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटर KLMN। उसका क्या रहा है? एक हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। सेम क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड पॉलीगन। कैसे ड्रॉ कर लो? ये क्या है हमारे पास? ये क्वाड्रिलेटर। अब क्या नाम है इसका हमें नहीं पता, लेकिन है तो क्वाड्रिलेटर ही। 4 साइड होनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, लेकिन लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, ठीक है। कितनी साइड है देखो? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। क्या है ये? क्वाड्रिलेटर है।
बस 4 साइड है और किससे मिलके बनाओ, लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ, वो क्वाड्रिलेटर ही कहलाता है। ये बनाया मैंने 1 2, इसको यहाँ से यहाँ मिला, देखो 4 ही साइड होनी, लेकिन 5 नहीं होनी चाहिए। अगर एक साइड में इसको कंसीडर करूँ 1 2 3 4 यहाँ मिला दूँ तो क्या हो जाएगी हमारी, ये क्वाड्रिलेटर होगा। तो 1 2 3 4 जिसमें साइड हो गई वो क्या हो गया हमारा, क्वाड्रिलेटर हो गया। तो मैं ये ऐसे अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूँ एक, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। तो इसमें क्या बोल रहा है, नाम क्या दे कह रहा है, KLMN। सेम कहीं से स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर देता हूँ KLMN। क्या नहीं करना चाहिए था, ब्रेक नहीं करनी चाहिए इसकी। हमने एक सिरे से स्टार्ट कर दिया तो यहीं से स्टार्ट करते रहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो, स्टार्ट है गया। 2 पेयर और अपोजिट साइड्स, इसका अपोजिट साइड कौन सी दिखेगी, इसके सामने। इसके अपोजिट क्या दिखेगी, ये दिखेगी। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। 2 जोड़े लिखने हैं हमने। अगर मैं लिखूं एक जोड़ा लिख दूं इसका मैं, LM क्या एक हमारा लाइन सेगमेंट है, तो इसका इसी का जैसा कौन है, ये KN है। इसके क्या है, ये अपोजिट में। अपोजिट है, इक्वल है नहीं है, इस पर डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन बस इतना बताना है कि अपोजिट है। तो इसके अपोजिट ये एक हो गया। दूसरा पेयर कौन सा हो गया, KL, लाइन सेगमेंट है तो याद रखेंगे, बीच में ऊपर ही लगाएंगे, KLNM, NM, ठीक है, बन गया। 2 जोड़े लिखने थे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। क्लियर हो गया। इसका बोल रहा है 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स बोल रहा है, तो अपोजिट एंगल्स क्या है। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा बनाया फिगर में, तो ऐसे देख सकते हो इसको, ठीक है। इसके सामने ये, इसके सामने ये है। नाम क्या देखना, KLMN। तो हमें पता है KL के अपोजिट NM है और ML के अपोजिट NK है, ठीक। एंगल्स की बात करें, अगर ये एंगल L है तो ये एंगल कितना है, M। इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये। अभी हमें बस इतना बता रहा है कि अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्लास 7th क्लास 8th, आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे हमारे पे इसके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो इसका अपोजिट कौन सा है, चलो इसी को बना देता हूँ, वैसे इस पर भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल K को क्या लिख सकता हूँ, और मैं NKL लिख सकता हूँ या LKN लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कुछ एक फॉर्म में लिख देता हूँ, एंगल K तो बीच में आएगा, LKN। तो कौन से एंगल की बात है, एंगल L का अपोजिट कौन सा हो गया, एंगल M हो गया। तो अपोजिट लिखूंगा, इसके इक्वल नहीं हो सकते ये, ठीक है। अपोजिट एंगल NML। तो K का अपोजिट कौन हो गया, L। तो यहां सीधे लिख सकता हूं, एंगल L का अपोजिट हो गया एंगल M। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। तो कितने एंगल लिखने हैं हमें इसमें, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। तो एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर, दूसरा पेयर कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है। तो एंगल N का अपोजिट कौन सा होगा, एंगल L हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल थोड़ा सा टिल्ट होता है, ठीक है। एंगल L हो जाएगा, किसका अपोजिट, एंगल N का, ठीक। तो इसके बाद ये भी हमारा हो जाएगा शायद यहाँ पे को। तो उसे कह रहा है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, अगर ये मेरी एक साइड है, इसके साथ कौन सी साइड चिपकी हुई साइड है, एक ये साइड चिपकी हुई है, और एक साइड कौन सी चिपकी है, ये साइड। किसी एक को भी ले लो, किसी को भी ले लो, एडजेसेंट बन जाएगी, ठीक। ये साइड इसके साथ चिपकी हुई है, सेम यही साइड इस साइड के साथ या साइड चिपकी हुई है। तो कोई भी 2 हम लोग साइड ले सकते हैं यहाँ पे, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो ठीक सिंपल है, एंगल की बात होगी, ठीक है। नीचे वाले को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, एंगल N और एंगल L। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, KNM या फिर MLK। इतना समझ में आने लग गया होगा आप लोगों के, ठीक है। नहीं आ रहा तो बेसिक्स जो मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वहाँ वाली वीडियो को चेक कर लो, वहाँ से आपको इसके इंट्रोडक्शन से समझ में आने लग जाएगा। उसका बोल रहा है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। साइड की बात करो कह रहा है, तो साइड की बात NK किसके साथ जुड़ी हुई है, LK के साथ। तो NK किसकी एक एडजेसेंट हो गई, KL की हो गई, ठीक है। लाइन सेगमेंट है दोनों, एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर क्या ले सकता हूं मैं, LK के साथ LM भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि 2 बार आ जाएगा KL और LK और ये 2 बार आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ को लिख सकते हो। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास जोड़े होते हैं, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, LM लिख दे रहा हूँ एक। LM के साथ कौन सी साइड जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है और एक ये जुड़ी हुई है। तो इसका क्या लिख सकता हूँ, NM जुड़ी हुई है। तो बगल लेकिन हमसे कितना बोला था, 2 पेयर। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो 2 पेयर हो गए हमारे पास,
ठीक है। एडजेसेंट साइड का, एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या, अगर ये एंगल और इसके साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, इसका पड़ोसी एंगल। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, ठीक। तो इसका इसके साथ कौन सा पड़ोसी है, ये। तो एंगल की बात करें तो अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो खुद ही कर लेंगे आप। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल के साथ कौन सा है, एंगल एल जुड़ा हुआ है, या फिर एंगल के साथ ही एंगल एन भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक ही पेयर लिखना है तो यही एक पेयर बनेगा ना। या तो इसका करता है सारे के सारे के सारे एडजेसेंट एंगल बताओ, तो हम लोग लिख देते हैं एंगल एल और एंगल एन। लेकिन उससे पूछा क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल पूछा है, तो इसका पेयर कौन सा, ये हो गया। सेम इसके साथ किसको लिख दो, इसको लिख दो, सभी आ जाएंगे। एंगल एन के साथ एंगल एम, चाहो तो एंगल एन के साथ एंगल के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे को हमारा खत्म हो गया एक्सरसाइज 4.5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा सब। तो किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन कर सकते हैं या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।